है, सवाल मरने मत दो। उसने कहा कि कोई आईटी कंपनी, मैं सवाल को रखता हूं, तुम्हें सवाल सुनना है ना, तो मैं सवाल रखता हूं कि कोई आईटी कंपनी बाबूजी हैदराबाद जाती है, बैंगलोर जाती है, नोएडा आती है, गुरुग्राम आती है, बिहार क्यों नहीं आती है? और जो ताली पीट रहे हैं, जिन्होंने ताली बजाई, उनसे यह मैं पूछना चाहता हूं कि शुगर फैक्ट्री, टॉफी फैक्ट्री क्यों बंद हो जाती है? आईटी कंपनी बिहार क्यों नहीं आती? देखिए, इसके लिए जो वर्तमान सरकार है उसमें आईटी कंपनी को बिहार लाने के लिए वो तमाम योजनाएं बनाई गई थी। कतिपय कारण से थोड़ा उसमें विलंब हुआ है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आईटी कंपनी भी बिहार आएगी। लेकिन एक बात है, आपको जॉब देने वाला बनना पड़ेगा। और आप बिहार के लोग जॉब देने वाले क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आप अपने मानसिकता को ऊपर क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं? आप खुद ऐसा बनिए कि आप आईटी कंपनी बिहार में खुद लगा सकते हो और आईटी को आगे लेके जा सकते हो। भाई ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। आईटी कंपनी बिहार क्यों नहीं आती? देखिए, ये लोग जो हल्ला कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए, जो लड़का 2005 में 15 साल का रहा होगा, उससे पूछिए 90 से 5 का, जो इस बिहार में जंगल राज था। और वो जंगल राज बिहार में इतने गड्ढे करके गए थे कि आज उस गड्ढे को प्लेन करते करते समय बीत जा रहा है। और आज फिर भाजपा गठबंधन में इसलिए आई कि बिहार में यही जंगल राज फिर कायम करने का प्रयास किया जा रहा था और लॉ एंड ऑर्डर खराब किया जा रहा था। जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, कोई भी आईटीआई और एमएनसी नहीं आएगा। इसलिए 90 से 5 का जो दशक देखा होगा होते, ये तो मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो गए हैं और पिछली सरकार में एक आईटी पॉलिसी बनी थी और यहाँ के कितने ही एक डेलीगेशन गया था, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात हुई है और हमने उनको एक स्पेशल इकोनॉमिक आईटी जोन बनाने का प्रॉमिस किया है और हमने इनवाइट किया है। और उन लोगों ने हम लोग आश्वासन दिया है कि आपके यहाँ भी बिहार में भी हैदराबाद और बैंगलोर की तर्ज पर, नोएडा की तर्ज पर, पुणे की तर्ज पे, गुड़गांव की तर्ज पे यहाँ पे भी हम आईटी पार्क खोलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों से बात चल रही है। मोदी जी का साफ कहना है कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। और इसी देने वाले के तहत आज आप चलिए, शहर में घूमिएगा, जितने लोग बाहर काम धंधा करते थे, कोरोना के बाद जो लौट के आए हैं, यहाँ व्यापार कर रहे हैं। सर, ये लोग कहते हैं नौकरी देने वाले बनो। नौकरी कहाँ से? ये पढ़ाई भी खत्म कर दिए। यहाँ के स्कूल में ये लोग 20-25 साल से सरकार में है, जदयू बीजेपी ऐसे करके, और यहाँ के बच्चों को सिर्फ खिचड़ी मिलता है। खिचड़ी खा करके बच्चा जी, आईटी कंपनियां बिहार में, आप सर यही देख लीजिए, ये बीटा बीटा चिल्ला रहे हैं और 17-18 वर्षों से ये घुमा फिरा के दोनों आदमी सत्ता में है, लेकिन आज तक इसको आईटी हब नहीं बना पाए। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, इनमें डेडिकेशन नहीं है। आज महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार आई तो इससे पहले यहाँ खेल मंत्रालय नहीं था। यहाँ के बच्चे अपने रिसोर्स से खेल कर मेडल लाते थे और उनको नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव किए और खेल मंत्रालय गठन किए। और ये वही लोग हैं जो आज 18 वर्ष में आईटी कंपनी नहीं ला पाए। जी, और फिर जी। सर, ये जो लोग हल्ला कर रहे हैं ना, ये मोदी की लोकप्रियता से इतनी घबराए हुए हैं कि अगर हम लोग राजनीति छोड़ देंगे, अगर मोदी छोड़ के कोई भी नेता एक बार ताली बजवा, दिवाली बनवा दे साल में एक बार, ये मोदी में ही दम है, जो जब चाहता है ताली बजवा देता है, जब चाहता है दिवाली बनाता है। गजब भाई, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पे होना चाहिए, चर्चा युवाओं पे होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए। मैंने आईटी पे पूछा, तो आईटी पे पूछा। अरे भाई, मेरे भाई, आईटी नौकरियों के बारे में बेटा, क्या नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, कृष्णन। आईटी एक उदाहरण है, सिंबल है। नौकरियों के बारे में भी बात हो रही थी। एक बात सुनिए, मेरी सब लोगों से राय है, आप मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं। आपका नाम क्या है? आप क्या किए हैं इस देश इस राजधानी के लिए? मोदी जी के नाम पर कितना वोट मांगेंगे? मोदी जी के नाम पर कितना वोट मांगेंगे? आपने सवाल नहीं आप किया। बिहार से 40 लोकसभा सीट से 39 सीट जीत के गया था भारतीय जनता पार्टी। इस बार कहीं नहीं लोकसभा में आज जो युवा
हमारे बीच हैं जो बोल रहे हैं, सुनिए सुनिए बात सुनिए, आप ही लोग की बात मैं कह रहा हूं, आप ही लोग की बात कह रहा हूं मैं आज जो लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, जब चुनाव का समय आता है तो हम वोट देते हैं जाति के नाम पर, हम वोट देते हैं धर्म के नाम पर, और अंदर आओ। जब चुनाव आता है तो क्या करते हैं? लोग वोट देते हैं, काहे को देते हैं? जाति को देखकर, धर्म को देखकर, संप्रदाय को। आईटी एक उदाहरण था। आईटी का मतलब आईटी नहीं, आईटी का मतलब नौकरी। नौकरी का मतलब यह हुआ कि आपकी समाज में कहां पर कैसे किसको केंद्रित करना है, कैसे रोजगार उन्मुख बनना है, कैसे मानसिकता को ऊपर लाना है। और जब वोट दोगे तुम भैया जी को देख के, चाचा जी को देख के, इनको देख के, तो काहे ना तुम्हारे यहां मेट्रो शुरू होता है कितने साल बाद, हमारे यहां मेट्रो बहुत पहले शुरू हो गया। आराम से आराम। मेरा बीजेपी के नेताजी से सवाल है, इन्होंने कहा कि आप 90 से पहले आते, 90 और 5 के बीच में तो अपहरण हो जाते, उनका डेट ऑफ बर्थ 90 के बाद का ही हो गया, उससे पहले का अब तक वो क्यों नहीं अपहरण हुए। दूसरा जो एक आदमी बोले हम उड़ के चले जाते हैं पटना, तो पता ही हवाई अड्डा से उड़ के सीधे पटना हवाई अड्डा उड़ते हैं, उनसे पूछ लीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि विगत 15 लाख शिक्षकों का नियोजन हुआ, 3 से 4 लाख सिपाहियों का नियोजन हुआ, टेक्नोक्रेट्स का नियोजन हुआ, और सारी डिपार्टमेंट में रिक्तियां भरी गई। मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो नियोजन हुआ, ये 17 महीने में जब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हुए तब हुआ, क्योंकि यही नीतीश कुमार चुनावी सभाओं में 20 में तेजस्वी यादव से पूछा करते थे कि ये पैसा अपने बाप के घर से लाओगे, यानी वेतन देने के लिए पैसा कहां से आएगा। लेकिन जब तेजस्वी प्रसाद यादव आए, साइलेंट प्लीज, मैं बोल रहा हूँ, आपके घर में मैंने कभी नहीं बोला। शांति से सुनिए। देखिए अभी आप जिनसे सवाल पूछ रहे थे उनके लिए एक शेर है। कौन कौन था? ये जदयू से अंदर आइए, बोलिए। तो शेर ये है कि शेर सुन लो भाई, सुनिए मजा आएगा कि मैंने खुद को इतना पलटा जितना पलटा जा सकता था, लेकिन मैंने, एक मिनट रुको, मैंने अपने को इतना पलटा जितना पलटा जा सकता था, लेकिन फिर भी अपनी बातों से कितना पलटा जा सकता था। क्या बात है। इस शेर के बाद कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता। मुजफ्फरपुर में आज अभी बस सिर्फ